हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सीरीज की जो कि एक बहुत ही मास्टरपीस सीरीज की एक तरीके से सिस्टर है कह सकते हो, क्योंकि सेम जॉनर है, सेम फील देती है तुम्हें। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ग्राम चिकित्सालय की, जो कि फील देती है तुम्हें बहुत ज़्यादा पंचायत वाइब, बहुत ज़्यादा वाइब, मतलब सेम ही है। टीवीएफ ने प्रोड्यूस करी है, कैरेक्टर्स भी थोड़ा थोड़ा सेम फील देंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर गाँव में जा रहा है पहली बार क्या खुलने, सीएमओ ऑफिस में बैठने, मतलब हाँ एज अ मेडिकल कंसल्टेंट वहाँ जा रहा है, क्योंकि गांव में होता नहीं है, बहुत कम होती है रेयर चीजें गवर्नमेंट जो अच्छी हो। तो हमें दिखाया जाता है भटकंडी में आया एक नया सीएमओ ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पहले कोई नहीं था और पिछली पोस्टिंग वाले भी बहुत फर्जी काम करते, साइन करके बस चले जाते थे और पैसा कमाते थे। इस बार ये आया है, ये रेबल है, क्योंकि शहर में इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इसके पापा का, बट उसे रूरल इंडिया संभालना है, मतलब जो गांव की परेशानियां उन्हें सीखना, समझना और फिर उन दिक्कतों पे काम करना। तो पहला एपिसोड जो है वो स्टोरी को सेटअप करने में ही लग जाता है कि वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो मेन की कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो हमेशा दिखते हैं, वो यही इसमें इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। और जो स्टोरी शायद से होने वाली है थोड़ी बहुत, उसका हिंट दिया जाता है कि क्या होने वाली है। और पहले एपिसोड में कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो कि सीएमओ ऑफिस है जहाँ पर दवाई वितरण होता है, जहाँ पर केंद्र है, जहाँ पर डॉक्टर अपने मरीजों को देखता है। उस जमीन पे किसी का खेत आता है, तो उसने जो रास्ता है उसको उसमें भी खेती कर रखी है, और जब काटने गए तो वो कह रहा है कि मैं ध्यान दे दूंगा और सारा तुम्हारे पे केस आ जाएगा। तो वो काटने नहीं दे रहा, एक बुढ़ा आदमी, ठीक है, तो वो काटने की सोचते हैं, तो पूछते हैं कौन काटेगा, तो एक रिक्शे वाला जो उसको यहाँ तक लेके आया होता है सीएम को, वो कहता है कि मैं काट दूंगा, पैसे ले लूंगा बस। बट मुझे उससे डाउट नहीं है कि वो इतना अच्छा क्यों है, मेरे को ये डाउट है कि उसके पास चेनसो क्यों है। चेनसो इतनी बड़ी वाली, भाई वो लास्ट मैंने चेनसो मैन में देखी थी, मतलब वो जब एनीमे आ रहा था, हाँ तब इतनी बड़ी चेनसो देखी थी, और उस रिक्शे वाले के पास बताओ। और मूवी में हमारे जो सीएमओ हैं प्रभात सिन्हा, मतलब हाँ कैरेक्टर का नाम यही है, तो उन्हें अपना पहला मरीज या अपनी होप जो होती है ना, गांव में पहली बार दिखती है कि मैं किसके लिए इलाज करूं। तो हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़े अंकल हैं, वो बहुत दूर गए हैं कहीं दवाई लेने, डॉक्टर वहां पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो वापस अपने घर जा रहा होता निराश होकर। वही बात जब प्रभात सिन्हा का कैरेक्टर तब उसका मन परिवर्तित हो जाता है और सबको कहता है कि करेंगे तो हम यही काम, ठीक है, तो जल्दी वो खुलवाइए, और जो रास्ता है उसको कटवाइए कैसे भी करके। रात को पुलिस वालों को लेके पहुंचता है, क्योंकि वो काटने नहीं देता था। जैसे ही वो देखता बुढ़ा अंकल मान जाता है, और ऑब्वियसली नशे में होता है, तो और आराम से। तो दूसरे एपिसोड में शुरुआत होती है घपले से, जो कि घपला कर रखा है सीएमओ ऑफिस के लोगों ने ही, क्योंकि दवाई आ रही थी, लोग थे नहीं, कोई मांग नहीं रहा था। तो मतलब देखो, पेशेंट नहीं है, सप्लाई है, तो डिमांड है नहीं, तो कहीं तो जानी चाहिए चीज। तो बंदे ने सोचा, जो कंपाउंडर है, कि मैं ही बेच देता हूँ, पैसा कमा लूंगा 50,000 की गवर्नमेंट दवाइयाँ उसने बेच दी एक केमिस्ट को, जो कि था विन विन सिचुएशन उसको लग रही थी जब तक ये अपने प्रभात सर नहीं आए थे। बट जब आ गए हैं तो अब तुम्हें पता है कि लगने वाली है लंका। तो इसी बात पर प्रभात उसको सुनाता भी है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि सारी ही बेची, तो वो सोचता है कि अब तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऊपर जाके। शुरुआत में जैसे कि इन सीरीज में होता है कि तुम्हें जगह एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस सीरीज में भी दूसरा एपिसोड ये है कि तुम जगह को एक्सेप्ट कर लो। अगर जगह वाले तुम्हारे को नहीं कर पाए, तुम्हें धीरे धीरे डरना होगा उस माहौल में, उन लोगों के बीच में जहां तुम रह रहे हो, ताकि वो तुम्हें अपना मानना चालू करे। सीजन 3 एक तरीके से इसका इंटरवल फेज है, क्योंकि उस टाइम आके चीजें चेंज होने लग जाती है और वहां मेन स्टोरी बदलती है। जैसे कि अपना सीएमओ है, उन्होंने एक दिन वैक्सीन बॉक्स जो होता है नॉर्मली वो लिया, डिलीवरी ली थी, जो वैक्सीन लगाने जाती है उनके बेटे को दे दी थी, और वो बेटा भूल गया और कह रहा है कि मैंने तो आपसे कभी ली नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो। और जब ये बात होती है तो सीएमओ का दिमाग फ्लिप हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो दी है। और इसमें बहुत लंबी बहस भी होती है उस टाइम। और जब ये चीजें हो रही होती हैं तो ऑब्वियसली जो कंपाउंडर है वो उसी बंदे को गलत ठहरा रहा होता है, जिसको बॉक्स पकड़ाने का दावा कर रहा होता है सीएमओ, क्योंकि ऑब्वियसली हायर पावर उसे पसंद भी नहीं करता, क्योंकि वो औरत सिंगल मदर है, गांव में रह रही है। तो सिंगल मदर और गांव में रहने का बहुत ज्यादा पेंटर वाला किस्सा है। अगर तुम अकेले ही हो घर में तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक झोला छाप है जो इसी गाँव में वो कर रहा है, तो प्रभात को ना उससे धीरे धीरे इरिटेशन होती जाती है, क्योंकि इतने दिन हो गए, 7 दिन होने आए, आज तक एक जो पेशेंट है वो सही सा नहीं आया, और जो भी आते हैं वो तुमसे मेडिकल हेल्प मांगने कम तुमसे फेवर मांगने आते हैं कि तुम फेवर भी दोगे तो हम तुमसे इलाज कराएंगे, जो कि वो नहीं करेगा ऑब्वियसली। बट जब एक मीटिंग में उसको मिलते हैं वही झोला छाप डॉक्टर, तो उनको टोक देता है, कि आपने ऐसा करा ही क्या है, आपने एमबीबीएस भी करी है। जब वो पूरी सभा में उसको टोकता है तो उसको समझ आ जाता है झोला छाप डॉक्टर को कि
अब उसकी ईगो पे लग गई, तो वो ये कह ही देता है कि तुम, मुझे समझ आता है कि तुम्हें तुम्हारी ईगो पे लग गई। और इन सबको पता है, जो मेरे पास इलाज कराने आते हैं उन सबको पता है कि मुझे नहीं आती डॉक्टरी, मैं कुछ ही दवाइयों के नाम जानता हूँ और मैं बस कर रहा हूँ। पर यहाँ डॉक्टरी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनना है, तुम्हें बस ज्ञान होना चाहिए और इन लोगों के बीच में ढलना चाहिए। ये इसलिए नहीं आते कि मैं दवाइयाँ देता हूँ और इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, ये इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं इनके बीच में रहता हूँ और मैं जानता हूँ इनके हंसी दुखी और सारे पल जो ये जीते मैं इनके साथ जीता हूँ, ये मेरे परिवार जैसे हैं। तो वो एक जो हिट करती है ना प्रभात के कैरेक्टर को, हाँ यही मिस कर रहा हूँ। और वो जो उसको सडन रियलाइजेशन होती है कि कहाँ वो गलत खेल रहा था, कि पिच तो ठीक है, उसका खेलने का तरीका थोड़ा अग्रेसिव था, डिफेंसिव खेलना। और 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है डिलुआ। अगर तुम्हें नहीं पता डिलुआ कौन है, अगर तुम बिल्कुल ही नहीं जानते तो तुमने कपिल शर्मा में एक कैरेक्टर करते हुए देखा होगा, हाँ चंदन का बेटा बनते हुए। उसके बाद भी नहीं जानते तो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज करके एक शो आता था, मतलब मेरे टाइम पे तो टेलीविजन पे बहुत फेमस था। उसमें हमें नए नए एक्टर्स दिखाए जाते थे, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो लोग दिखाए जाते थे, जूनियर एक्टर्स। और उसका विनर था शायद, नहीं विनर और कोई था, बट हाँ वन ऑफ द लीडिंग फेस था उस शो का। और 6th एपिसोड होता है सीरीज का फाइनल एपिसोड, और इसमें ही जो पत्ते हैं वो खुलने चालू होते हैं कि जो सुधीर भाई जी हैं। तो जो कि सुधीर भाई हैं, जो कि कह रहा था कि मैंने अब वैक्सीन बॉक्स लिया ही नहीं है डॉक्टर प्रभात आपसे, आप झूठ बोल रहे हो। तो जब प्रभात उसको एक खंडर में ऐसे ही एक्टिंग करते हुए दिखता है कि वो पढ़ा रहा है किसी को, तो उसको कन्फ्रंट करता है जाके, क्योंकि बहुत कोने में होता है गाँव के बिल्कुल एंड में एक खंडर जगह पे, वहां पर ऐसा दिख रहा था कि वो पढ़ा रहा है बट कोई नहीं होता है। और इसीलिए हमें ना पीछे की चीजें समझ आनी चालू होती है कि 5th एपिसोड में जब उसकी माँ पूछती है कि तुम फीस कब लाओगे ट्यूशन, मना करता नहीं है पर टाल देता है कि मैं अभी नहीं पर मांग लूंगा, मेरे को मांगना अच्छा लगता है ऐसे कह के, क्योंकि फीस उसको कभी मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि वो कभी पढ़ा ही नहीं रहा था। वो DID है उसे, यहाँ डांस इंडिया डांस नो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसे। और हाँ उसके अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जिसमें वो कंफ्यूज होता रहता है और उनको जीता है बहुत बखूबी। हाँ जैसे कि वो टीचर वाला, जब डॉक्टर प्रभात में उसको कन्फ्रंट भी किया था तो वो 1 सेकंड उसको डांटता है और वो डांटता ही चला जाता है और उसको पता ही नहीं होता कि वो तो चला गया, वो वहां खड़ा है, मतलब बहुत दूर खड़ा है उससे, और वो जोन आउट हो चुका है। मतलब उसको डांटे जा रहा है कि तुम मेरी क्लास में कैसे घुस गए और ऐसे घुसना सही नहीं है, मैं डॉक्टर यहाँ का टीचर हूँ, ऐसे नहीं घुस सकते आप मेरी क्लास में। और मूवी में फिर हमें दिखता है कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है प्रभात, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहे थे पेशेंट। बट अब जब उसको समझ आया कि उसके कितने क्लोज सर्कल में, जो गांव में क्लोज सर्कल उसका अभी तक बना, उसी में कोई एक पेशेंट था। जब वो उस कमजोरी को समझता है उस कैरेक्टर की, तो उसकी माँ के पास सीधा जाता है और कहता है कि आपको उसको भर्ती ही कराना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगी ये दिक्कत। और जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसकी माँ को लगता है कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, वो कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मना ही कर देती है कि ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, आप मेरे बेटे को पागल बनाना चाहते हैं। पागल समझने लगे हैं लोगों के कहने पे, जो कि गांव वाले हमेशा मेरे बेटे को कहते रहते हैं। तो जब वो इमोशनल बैंटर चल रहा होता है ना उन दोनों के बीच में, डॉक्टर प्रभात और उस DID के पेशेंट के माँ के बीच में, तो वहां दिखती है मेन स्टोरी या मेन जो फाइनल पे बैक होता है ना किसी सीरीज का, वो वहां मिलता है। और मैं टू बी ऑनेस्ट कहना चाहूंगा कि जो पूरे सिनेरियो बनता है उस टाइम तुम्हें एक ही इंसान शाइन करता हुआ दिखता है पूरे फ्रेम में, माँ। देखो अमोल पराशर जो कि लीड है, वो पूरी सीरीज में थ्रू आउट अच्छा करते हैं, बट गरिमा विक्रांत सिंह जो कि उस कैरेक्टर की माँ बनती है, वो स्टोल कर लेती है वो पूरा सीन। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वो पूरा एपिसोड ही उनको डेडिकेट, क्योंकि उसी टाइम जो उनका पति है, एक्स हस्बैंड, वो आता है और वो भिक्षा मांगता है, क्योंकि अब वो इस बंधन से दूर जाना चाहता है। 6 साल पहले वो दूर था और अब वापस आता है तो भिक्षा मांगने, अब इस बंधन से मुक्त कर दो जो भी है हमारे बीच, क्योंकि अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। और वो करती भी है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो जब स्ट्रगल वहां दिखाया गया, जब किचन में जाते तो डब्बे खोल के देख रही होती कि जो भी मिल जाए मैं दे के फ्री करना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्ट्रिंग मैं अभी तोड़ के आई हूँ अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास भेज के, और अब मैं यहाँ पे भी आगे मैं इस किस्से को हमेशा खत्म करना चाहती हूँ। और जब वो जाती है तो प्याज मिल रहा है, मतलब अनाज भी सही से नहीं है, थोड़े चावल जो भी मिला उसने उठाया, उसने अपनी परवाह करे बिना, जो क्या रात होगी क्या कल खाएगी वो सब छोड़े के उसने जो भी उसको मिला उसने दान कर दिया अपने पति को। यहाँ फाइनल पेबैक जो सीरीज देती है एंड हो गई है यहाँ सीरीज। नेक्स्ट सीजन क्या आएगा वो तो नेक्स्ट सीजन नहीं जाने, बट हाँ स्टोरी अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें बने, क्योंकि हम कमर्शियल सिनेमा बहुत देखते हैं, पैरेलल सिनेमा भी चलता रहता है साथ साथ। एक होता ना कि बीच में आके चीजें चल रही हैं, वो मेरे को ऐसी सीरीज लगती है। पंचायत और ये बाउंड्री पे चलती हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुकून देता है दोनों तरफ के लोगों को, मेरे हिसाब से। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ बड़ी गर्मी हो रही है।
तो हाँ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फाबेट पे वापस से। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर हिल ही नहीं रहे भाई। क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई, देख रहे हो, प्लीज। पीस आउट।